हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? एक्सरसाइज 7.3। यहाँ से आज हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, तो उसमें का फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, हमें उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन है, हम एक एक करके क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, बस आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसी पर से आपको क्या करना है, उसके जो इक्वेशन आने वाले है उसको आपको क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लिखोगा तो कोई यहाँ पर मुझे लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो आप क्या कर लेना, नीचे स्क्रीन पर मैंने आपको उसका क्वेश्चन वहां पर नीचे लगाए हुए हैं, तो आप उसको वहां पर देख लीजिए। तो क्या कहा है यहाँ पर देखो, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैजेट ए एंड बी। एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, दो प्रकार के वस्तु बनाते हैं। जैसे कि गैजेट, गैजेट मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं होती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गया। तो वैसे दो प्रकार के कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु वो क्या करते हैं, बनाती है। या फिर वॉचेस हो गए, ठीक है, या फिर टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो कुछ भी है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो क्या कहा है, विच आर फर्स्ट प्रोड्यूसर इन द फाउंड्री। अब देखो कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, अगर आप चाहे तो अभी देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस आ गए हैं, अगर उसको बनाना है तो उसको पहले पिघलाना पड़ता है। तो पहले वो फाउंड्री में जा क्या करते हैं, उसको पिघलाते हैं, उसका क्या करते हैं, पार्ट तैयार करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, देन सेंड टू द मशीन शॉप। और वो जो पार्ट तैयार है वो मशीन शॉप में भेज के उसको क्या करते हैं, सभी पार्ट उसके जोड़कर वो क्या करती है, गैजेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर फिनिशिंग। मशीन शॉप में क्या करते हैं, फाइनल फिनिशिंग, वहां पर सभी पार्ट जोड़कर मशीन क्या होता है, पार्ट रेडी होता है। उसके बाद क्या कहा है, द नंबर ऑफ मैन हावर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। तो जो हमें कितने आदमी लगने वाले हैं मशीन मशीन शॉप में या फिर फाउंड्री में, वो आदमी की संख्या यहाँ पर नीचे हम क्या कर दिए, एक टेबल दिए। उस टेबल में हमें क्या दिए, उसकी वैल्यू दी गई है। तो देखो, और क्या कहा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ मैन ऑफ आवर लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर मैन प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी पर यूनिट एंड नंबर ऑफ मैन हैज अवेलेबल फॉर फर्म एज फॉलो। जो डाटा दिया है, मैन कितने रिक्वायर है, फाउंड्री में कितने हैं, मशीन शॉप में कितने हैं, उसका सभी डाटा यहाँ पर नीचे टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो फाउंड्री ए और बी, सॉरी गैजेट ए और बी फाउंड्री में, गैजेट ए के लिए फाउंड्री में 10 आदमी लगते हैं, मशीन शॉप में 5 लगते हैं। वैसे ही गैजेट बी बनाने के लिए फाउंड्री में 6 आदमी लगते हैं और मशीन शॉप में कितने लगते हैं, 4 आदमी लगते हैं। तो टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, टोटल अवेलेबिलिटी है 60 आदमी है फाउंड्री के लिए, और मशीन शॉप के लिए कितनी है, 35 आदमी हमारे पास है। और क्या कहा है देखो यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन ए इज 30। जो हमें मिलने वाला प्रॉफिट है वो ए पर कितना है, 30 रुपीज है, और बी पर कितना है, 20 रुपये पर यूनिट। ठीक है, कितना है, 20 रुपीज है। फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर ऑफ हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें इसका करना है, एलपीपी क्या करना है, बनाना है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम के लिए बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको हम क्या करते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फाउंड्री के लिए, गैजेट ए के लिए कितने आदमी लगते हैं, 10। ठीक है, वैसे ही अगर मशीन शॉप में जाएंगे तो 5 आदमी उसको लगते हैं। वैसे यहाँ पर 6 लगते हैं, यहाँ पर 4 लगते हैं। यहाँ पर टोटल अवेलेबिलिटी दी है, हावर्स में दी है, यहाँ पर 60 लगते हैं, यहाँ पर 35 लगते हैं। तो ये टेबल हमें यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, आपने टेबल एग्जाम में नहीं निकाला तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमारा गैजेट ए है उसको मैं एक्स मानता हूँ, और जो हमारा गैजेट बी है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, लेट नंबर ऑफ गैजेट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, नंबर ऑफ गैजेट ए चाहिए है ना, यहाँ पर या गैजेट ए लिख दो, यहाँ पर प्रोड्यूस बाय द फर्म बी एक्स। वैसे क्या होगा, एंड नंबर ऑफ गैजेट बी, गैजेट ए और गैजेट बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्म बी वाई। ठीक है, तो समझो जो गैजेट ए है उसको मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया, और गैजेट जो बी है जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उसको मैं क्या करता हूँ, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कितना कंपनी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कितना नहीं। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या दिया था, और क्या दिया था यहाँ पर, और हमें यहाँ पर एक दिया था, देखो प्रॉफिट ऑन ए इज 30 रुपीज। तो देखो द प्रॉफिट ऑन ए इज 30 रुपीज। ठीक है, आर एस कितना है यहाँ पर, 30 रुपीज। एंड बी के लिए हमें यहाँ पर कितना दिया था, 20 रुपीज। एंड बी आर एस 30 नहीं, कितना है, 20 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दिया था टोटल प्रॉफिट दिया था कि ए के लिए प्रॉफिट कितना है, 30 है, और बी के लिए कितना प्रॉफिट है यहाँ पर,
20 है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब देखो जो हमारा ए है उसको मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू 30 क्या हो जाएगा यहाँ पर 30x। वैसे ही इसको मैंने y मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20y। तो इसको मैं एक नाम ले लेता हूँ, प्रॉफिट को z से डिनोट करता हूँ। यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y, तो प्रॉफिट को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, z से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये कहाँ से लिया मैंने, जो क्वेश्चन है उसी में से मैंने इसको उठाए, यहाँ पर एज इट इज लिखा है। इस पर से मैंने क्या निकाला, टोटल प्रॉफिट निकाला। 30 इंटू एक्स 30x, 20 इंटू वाई क्या आ गया 20y। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको x माना है और इसको मैंने क्या माना है, y यहाँ पर माना है। तो इस पर से हमें क्या करना है, अभी इक्वेशंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इक्वेशन बनाने हैं। तो पहला इक्वेशन कैसे आएगा, तो फाउंड्री के लिए आएगा। क्या आ जाएगा, देखो फाउंड्री के लिए, फाउंड्री के लिए कितनी आदमी लगती है, तो देखो फाउंड्री के लिए देखो यहाँ पर 10 आदमी लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x। और b के लिए कितने लगते हैं, यहाँ पर 6 लगते हैं। कितने लगते हैं 6। इसको मैंने y मान लिया, तो 6 इंटू वाई 6 लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना अवेलेबल आदमी है हमारे पास, 60 है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना है 60। इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम 60 से कम, ज्यादा से ज्यादा 60 से ज्यादा आदमी नहीं चलेगा। वैसे ही अब देखो मशीन शॉप के लिए कितने आदमी लगते हैं, तो यहाँ पर देखो मशीन शॉप, मशीन जो शॉप है उसके लिए कितने आदमी लगते हैं, तो 5 इंटू एक्स कितना होगा यहाँ पर 5x, 4 इंटू ए वाई कितना हो जाएगा 4y। और ज्यादा से ज्यादा कितने अवेलेबल है हमारे पास आदमी, 35 आदमी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। अब देखो हमारे जो आदमी होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और जो हमारा y की वैल्यू है वो भी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों, क्योंकि आदमी जो है वो कभी नेगेटिव होते हैं क्या, नहीं है। या फिर जो हमारा गैजेट है, जो हमारा गैजेट है, ये गैजेट कभी नेगेटिव बना सकते हैं क्या हम, मेरे पास -2 गैजेट है, हम कहते हैं मेरे पास 2 है, ठीक है ना, -2 हम कभी कहते हैं क्या, नहीं कहते। तो हमारा जो x और y की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह इसका डाटा हमें यहाँ पर लिखना था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिमेनिंग उधर में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये जो डाटा हमने यहाँ पर निकाला है, अब इन तीनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, द अबव LPP, द अबव प्रॉब्लम। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, द अबव द LPP प्रॉब्लम। हाँ, द अबव LPP प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो। इसको हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, हमें सिर्फ लिखना है उसका डाटा क्या क्या निकाला है हमें। तो पहले हमें क्या निकाला है, हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था, तो मैक्सिमाइज निकालना था। देखो यहाँ पर मैक्सिमाइज की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर निकाला था मैंने। ठीक है, वो कितना आ गया था, z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y, ये मैक्सिमम प्रॉफिट। दो इक्वेशन बनाए थे, क्या थे ये दो इक्वेशन, यहाँ पर लिख दो। क्या है पहला इक्वेशन है 10x प्लस 10x प्लस 6y विच इज लेस देन 60। और दूसरा वाला क्या है यहाँ पर 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y विच इज लेस देन, किससे लेस देन है, 35 से क्या है वो कम है। और क्या है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बस आपको इतना ही यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। सिर्फ हमें लिखना है, इसका हमें आगे और कुछ और करने के लिए नहीं कहा है, हमें सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए कहा है। इक्वेशन बनाओ, मैक्सिमाइज की वैल्यू निकालो, तो इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ऐसे ही आपको क्वेश्चन रीड करना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। पहले डेट कंसिडर करो, उसके बाद प्रॉफिट निकालो टोटल, उसके बाद क्या करो, जो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन को बनाओ, और जो ये सभी डाटा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है उसको एक साथ सिर्फ यहाँ पर लिख दो। ऐसे आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। तो ये 3 या 4 मार्क्स के आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड जो है इसमें का, इसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।